बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.2 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। यहाँ पे एक खबर वायरल हो रही है आपकी काउंसलिंग को लेकर के। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.2 की काउंसलिंग को लेकर के एक वायरल खबर है और उसको देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए टीआरई 1 और टीआरई 2.2 साथ ही साथ टीआरई 3 इन शिक्षकों पर लगी रोक। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट गलत, बीपीएससी वाटरमार्क, क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और जो भी यहाँ पे खबर दी जाएगी आपको ऑथेंटिक दी जाएगी। चलिए एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ खबर है बीपीएससी टीआरई 3 काउंसलिंग नोटिस वायरल खबर को लेकर के। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि एक वायरल यहाँ पे जो पेपर कटिंग है हो रहा है और टीआरई 3 पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल से। टीआरई 3 पास करने वाले शिक्षकों की 1 अगस्त से काउंसलिंग शुरू होगी। यह संबंधित जिलों में ही होगी। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए 7 से 8 काउंटर बनाए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन उपस्थिति, बायोमेट्रिक सत्यापन, आधार कार्ड सत्यापन, इसके साथ ही प्रमाण पत्र सत्यापन किया जाएगा। प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए 4 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी। इसमें बीओ, बीआरसी, बीपीएम व डाटा एंट्री ऑपरेटर शामिल होंगे। देखिए यहाँ पे जो खबर है पूरी तरह से यहाँ पे ये चीज़ें क्या हैं, ये आपका सक्षमता परीक्षा जो आपकी थी उसकी जो है, ठीक है, यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है। टीआरई 3 पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल से। देखिए ये सक्षमता परीक्षा के लिए है और यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है। तो इसको लेकर के जितने भी कैंडिडेट के पास अगर ये खबर पहुँच रही है तो आप पूरी तरह से निश्चिंत रहिए। जितने भी टीआरई 3.2 वाले कैंडिडेट हैं ये पूरी तरह से गलत है और ये जो काउंसलिंग की बात यहाँ पे चल रही है वो आपकी सक्षमता परीक्षा की काउंसलिंग है और 1 अगस्त से आपकी उसकी जो है वो होने वाली है। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और इसको दिखा देते हैं इसके संबंध में। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि डॉक्यूमेंट सत्यापन के लिए 5 स्लॉट बनाए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। ये आपका जो है सक्षमता परीक्षा के लिए, न कि आपकी टीआरई 3 के लिए। यहीं पर ये चीज़ें मिस्टेक हो गई हैं। यहाँ पे सक्षमता पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कल से, ये चीज़ यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। तो यहाँ पे देखिए टीआरई 3 वाले नहीं है, क्योंकि आपका तो अभी तक आंसर की भी जारी नहीं किया गया है, ना वो एमआर सीट जारी की गई है और ना ही आपका जो है रिजल्ट जारी किया गया है। तो किस प्रकार से यहाँ पे आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी वो चीज़ें आप खुद समझ सकते हैं, कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा सकते हैं। अगर इससे आप लोग परेशान थे तो ये चीज़ें आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से जो है गलत है और ये आपकी नहीं है, यानी कि टीआरई 3 वाले कैंडिडेट की नहीं है। ये आपकी सक्षमता परीक्षा जो है उस कैंडिडेट का है। चलिए यहाँ पे एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्रथम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग शेड्यूल जारी की गई है। अब यहाँ देखिए आपको दिखा देते हैं कि 1 तारीख यहाँ पे देखिए, यहाँ नीचे आप आएंगे तो देखिए यह काउंसलिंग का कार्य 1 अगस्त से शुरू होगा, जिसमें जिले के 6686 नियोजित शिक्षक शामिल होंगे। यानी कि 1 अगस्त से आपका जो है ये काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है। जो भी यहाँ पे प्रथम सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग शेड्यूल ये आपका दिया गया है, तो वो आपका सक्षमता परीक्षा के लिए था। इसके लिए बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। तो ये खबर आपकी सक्षमता पास अभ्यर्थियों के लिए है, न कि आपकी टीआरई 3 के लिए। तो यहाँ पे ये टीआरई 3 आपका ये गलती से यहाँ पे मेंशन हो गया है, ठीक है। अब पेपर ये किस पेपर कटिंग का है ये चीज़ यहाँ पे नहीं सही से जानकारी मिल पा रही है। बाकी आपके लिए ये आपका टीआरई 3 का नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे आपकी टीआरई 3 इन शिक्षकों पर लगी रोक और डॉक्यूमेंट गलत, बीपीएससी वाटरमार्क, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि जांच में 46 शिक्षकों की नौकरी अब तक समाप्त हो चुकी है। जिले में बीपीएससी के तहत बहाल हुए शिक्षकों के कागजातों की जांच की जा रही है और अभी तक 46 शिक्षकों की नौकरी जा चुकी है। इन सभी बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि इन सभी को जो है बर्खास्त कर दिया गया और इसमें से कईयों से दूसरे राज्य के निवासी होने के बावजूद गलत तरीके से, यहाँ पे देखिए अदर स्टेट के लिए दिया गया है कि अन्य राज्य के, दूसरे राज्य के निवासी होने के बावजूद गलत तरीके से लाभ लेने वाले स्पष्टीकरण पूछा गया था। स्पष्टीकरण पूछने के बाद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर इन सभी बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि इन सभी को जो बाहर कर दिया गया है। और कई शिक्षकों ने गलत प्रमाण पत्र लगाकर लाभ प्राप्त किया था, जिसके कारण उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ी और जिला शिक्षा विभाग ने पत्र भी जारी किया और 3 दिनों के अंदर जवाब की मांग की थी। कई शिक्षकों ने जवाब दाखिल भी किया और लेकिन उसके बावजूद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि उनका जो प्रमाण पत्र था वो पूरी तरह से सही नहीं मिला होगा। इस वजह से यहाँ पे चीज़ें अब यहाँ पे क्लियर हो गई हैं कि अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, चाहे आप बिहार के कैंडिडेट हों, अगर आपके प्रमाण पत्रों में कोई भी गलतियाँ पाई जा रही हैं जो कि सही नहीं है, अगर छोटी मोटी गलतियाँ हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी बड़ी गलतियाँ हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है आपके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, साथ ही साथ आपको नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि वर्तमान में 20 शिक्षकों पर कार्रवाई लंबित है और अगले कुछ दिनों में ही उन्हें भी बर्खास्त कर दिया जाएगा। जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रिया कुमारी, आकांक्षा कुमारी, कविता कुमारी, गुड़िया कुमारी, पूजा कुमारी, प्रमोद कुमार, रवि, खुशबू कुमारी और यहाँ पर देखिए सारे नाम दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि
सभी से जो स्पष्टीकरण मांग की गई और उनके शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की जांच की गई थी। इसमें 4 शिक्षकों के दूसरे राज्यों का निवासी होने के बावजूद निर्धारित शिक्षक पात्रता परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% से कम है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए, ये जो 50% लिखा हुआ है आपका, यानी कहने का मतलब ये है कि आपका यह स्टेट को लेकर के बात की जा रही है। अगर यहीं पे 60% यहाँ पे लिखा होता तो आपके सीटेट को लेकर के बात की जाती। तो यानी कि यह स्टेट वाला मामला चल रहा है यहाँ पे। अब पूरी तरह समझ लीजिए, यानी कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं और जो भी यहाँ पे TRE 3.0 की भर्ती में सम्मिलित हुए थे कैंडिडेट, और आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो आपके जो है यह स्टेट में 75 मार्क्स, और अगर आप सीटेट हैं और आप अदर स्टेट के हैं तो आपके 90 मार्क्स। ये चीज़ें होंगी तभी जाकर के आप यहाँ पे नौकरी में पूरी तरह से क्लियर रहेंगे, बने रहेंगे, अन्यथा आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आपकी जांच में 46 शिक्षकों की नौकरी अब तक जो है वो समाप्त कर दी गई है। बाकी जो कैंडिडेट हैं उनकी जो है पूरी जाँच पड़ताल चल रही है। अगर गलत पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है कार्रवाई भी की जाएगी तथा उनको बाहर भी किया जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक चीज़ें आप क्लियर हो गए होंगी। तो आगे देखते हैं आगे क्या अपडेट है। जैसा हमने यहाँ पे मेंशन करके पहले से रखा है कि डॉक्यूमेंट गलत और BPSC वाटरमार्क, यानी कि डॉक्यूमेंट गलत का मतलब ये हो गया कि आपकी अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है गलत हैं और भी कोई त्रुटियाँ हैं, जैसे यस डेट सी टेट हैं, अगर उसमें आपकी त्रुटियाँ हैं तो कहीं ना कहीं काफ़ी दिक्कत हो जाएगी आपको। विषय यानी कि जो चयन है आपका वो अगर गलत है तब भी जाकर के दिक्कत होगी आप। उसके बाद यहाँ पे जो बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे कमेंट्स आते हैं कि वाटर मार्क क्या है और किस प्रकार से आएगा। ठीक है, देखिए आपको बता दें कि ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे BPSC का ये वाटर मार्क है, यही आपका जो मान लीजिए ये सीटेट का है, ठीक है, किसी कैंडिडेट का सीटेट का ये मार्कशीट है, ठीक है यहाँ पे, और इनके जो मार्कशीट पे आप देख रहे हैं कि BPSC का वाटर मार्क लगा हुआ है। ये आपको कब मिलेगा वो समझिएगा, ये आपको जो है आपकी यहाँ पे BPSC आयोग के द्वारा जो ऑफिशियल साइट पर ये अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आपको वहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा और किस प्रकार से रहेगा वो चीज़ आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, देखिए आपका हाई स्कूल का, ग्रेजुएशन का, फिर उसके बाद आपने DLED किया है, B.Ed किया है, जो भी चीज़ आपने किया है, सभी जो भी प्रमाण पत्र आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे जो है अपलोड किया होगा, उस सभी पे आपके वाटर मार्क रहने चाहिए, अन्यथा वहाँ पे चीज़ें आपकी जांच नहीं की जाएगी, यानी कि वेरिफिकेशन नहीं हो पाए। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आपको किस प्रकार से जो है आपके कितने कितने डॉक्यूमेंट पे जो है आपके वाटर मार्क रहेंगे वो चीज़ समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड हो गया, बिहार या स्टेट पेपर 1 डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट या स्टेट, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम पे अपलोड किया होगा उस सारे पे देगा। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ देखिए हम समझाने के लिए आपको BPSC TRE 1 का यहाँ पे हमने लिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिखा TRE 1 लिखा हुआ है, यानी कि 26/2023, ठीक है। और ये PDF है, देखिए यहाँ पे ये PDF है, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड किया होगा। मान लीजिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट यहाँ पे हैं, वो यहाँ पे आ रहेगा और इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपको पूरा वो PDF डाउनलोड होकर के आ जाएगा, तो उस पर आपका BPSC का वाटर मार्क लगा होगा। तो यही यहाँ पे अपडेट थी, और भी अपडेट के लिए आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो जो भी आपको जानकारी दी जाएगी और वो ऑथेंटिक दी जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी जो आपकी वायरल खबर थी वो पूरी तरह से वो आपकी TRE 3 की नहीं है, और इस बात को ध्यान रखिएगा। और उसमें जो उस सक्षमता परीक्षा के लिए है हमने जो अभी आपको दिखाया है।